एवरीवन, मैं हूं सैल और आज आप लोग के लिए लेकर के आई हूं कि अगर आपके डिलीवरी के बाद अगर पेट बढ़ गया है या आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप उसको कैसे कम करें। तो माँ बनना तो बहुत खुशी की बात होती है, पर बच्चा होने के बाद मोटापा हमारे शरीर में रह जाता है। उसे कम करना बहुत ज़रूरी होता है, पर क्यों ना ये इतना आसान है कि आप पहले जैसे आपका पेट पहले जैसे रहे, पेट की चर्बी पहले की तरह हो जाए। क्या आपको पहले के कपड़े अच्छे से आएंगे? ये सवाल हर महिलाओं के मन में होता है। क्या प्रसव के बाद पेट की चर्बी घटेगी या नहीं? जी हाँ, पेट की चर्बी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए कुछ उपाय अपनाने होंगे जो प्रसव के बाद पेट की चर्बी घटाने के काम आएंगे। तो प्रसव के बाद पेट की चर्बी घटाने के लिए मैं आज आपको 10 उपाय बताने जा रही हूँ, जिसमें अगर हम सही से खान पीन को सुधारें, रोज़ व्यायाम करें तो ये इतना मुश्किल नहीं है। गर्भावस्था के वक्त वज़न बढ़ना एक आम समस्या है। इससे समय से पहले ही ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वज़न बढ़ने पर कई बीमारियां भी हमारे आसपास पनपने लगती हैं, जैसे हाई बीपी, थायराइड, डायबिटीज़ इत्यादि, जिससे हर औरत को चिंता होती है कि वो कब अपने पहले आकार में आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है स्तनपान। यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि स्तनपान कराने से पेट की चर्बी कैसे कम होती है, लेकिन यह सच है। स्तनपान वास्तव में पेट की वसा को कम करने में मददगार होता है। चिकित्सकों का मानना है कि स्तनपान में प्रतिदिन 500 कैलोरी आपके शरीर से कम करने में मदद करता है। यह बहुत है कि पेट की चर्बी घटाने के लिए आप अपने बच्चे के लिए स्तनपान बहुत आवश्यक है। तो ज़्यादा सोचें ना, बस अपने बच्चों को स्तनपान कराएं। आप 1 या 2 वर्ष तक स्तनपान जारी रख सकती हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बस आप ध्यान रखें कि आप कोई ऐसी चीज़ ना खाएं रही हूँ या पी रही हूँ जिससे बच्चे को नुकसान पहुँचे। तो दूसरा है थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर भोजन करें। हमारे देश में लगभग सभी परिवारों में एक दिन में 3 बार खाना खाने का समय होता है, जो कि एक रिवाज जैसा होता है, जैसे कि नाश्ता, लंच और डिनर। एक बार में पेट भर खाना खाने की इससे अच्छा है कि आप 5 से 6 बार छोटे छोटे समय पर खाना खाएं। इससे आपके पेट की चर्बी घटाने में मदद मिलेगी और आपके बच्चे को पोषक तत्व भी मिलता रहेगा और आपका बच्चा भूखा भी नहीं रहेगा। तीसरा है व्यायाम। प्रसव के बाद आपके टाँके ठीक हो जाएं तो आप नियमित रूप से व्यायाम शुरू कर देना चाहिए। जिन महिलाओं के सी सेक्शन है तो वे 6 से 7 सप्ताह के बाद व्यायाम शुरू कर सकती हैं। जिम में जाना सबसे आसान उपाय हो सकता है, लेकिन अगर आप जिम के बीच में छोड़ देते हैं तो वापस आपका वज़न बढ़ने लगता है। इसलिए चलना, साइकिल चलाना, तैराकी और योगा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। सुबह में व्यायाम या योगा करने से आपके शरीर को टोन करने में मदद करता है और आपको चमकदार बनाता है। आपके मन को भी अच्छा करता है। इसलिए पेट की चर्बी घटाने के लिए आप योगा करें। यह कुछ योगा के अभ्यास आप जो प्रसव के 6 से 7 सप्ताह बाद शुरू कर सकती हैं, जैसे कि नौका। बाहर के खान-पान या जंक फूड से बचें। एक स्वस्थ और संतुलित आहार खाएं। जंक और प्रोसेस्ड भोजन खाने से बचें, क्योंकि ये शरीर का केवल कैलोरी बढ़ाता है। सफ़ेद ब्रेड की जगह पूरी गेहूं की रोटी का प्रयोग करें। बर्गर, सैंडविच और अन्य बेकरी उत्पादों को ना अपनाएं। ये खान-पान में बिल्कुल पोषक तत्व नहीं है। अगर आपको कुछ चबाना ही है तो आप विभिन्न प्रकार के बीज, मेवे, मिश्रण, सलाद, जूस, सब्जियां ले सकती हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्व प्रदान करेगा। पर्याप्त पानी। जब भी आपको प्यास लगती है तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। यह देख लें कि आपके शरीर में हाइड्रेट हो गया है ना। पर पानी न केवल आपके शरीर के विषबात को बाहर करने में मदद करती है, बल्कि आपका पेट भरा हुआ महसूस कराता है, ताकि अनावश्यक चीज़ें ना खाएं। चीनी की मात्रा कम कर दें। छठवां है चीनी की मात्रा कम कर दें।
अपने रोज़ के खान पान से चीनी कम कर दें। जितना हो सके उतना चीनी की बनी चीज़ों को कम खाएं, जैसे कैंडीज, मिठाई, चॉकलेट, कुकीज, कोल्ड ड्रिंक और अन्य शक्कर के पेय पदार्थ से दूर रहें। इसकी बजाय आप किशमिश या खजूर खाएं, क्योंकि ये प्राकृतिक चीनी है, इससे कोई नुकसान नहीं करता, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। जब आप कुछ खाना पीना चाहती हैं तो सबसे अच्छा है पानी पिएं, क्योंकि कुछ भी पानी की तुलना में आपकी प्यास बुझाने में मदद नहीं कर सकता। 7वां है प्रसव के बाद मालिश। एक बार आपके टाँके सही हो जाएं, इसके बाद आप अपनी मालिश करवा सकती हैं, वो भी पेट की। आप अपने पेट की मालिश कराने के लिए आप अपनी दाई को बुलाकर रोज़ मालिश करवा सकती हैं। ये मालिश पेट की चर्बी कम करने में मदद करती है। यह शरीर के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और त्वचा को हाइड्रेट करता है, साथ ही आपकी त्वचा को सख्त बनाता है। 8वां है पेट पर बांधे बेली बेल्ट। प्रसव के बाद बेली बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पेट में दबाव करता है, पेट कम करने में सहायता मिलती है। ये आपके बेल्ट या आपके टमी को बाहर आने से रोकता है। बाज़ार में कई प्रकार के बेल्ट उपलब्ध हैं। वे आपकी पीठ को बहुत सहायक प्रदान करते हैं। वे गर्भाशय को आकार में वापस लाने, आपके पेट को कम करने में मदद करते हैं। 9वां है तनाव से बचें। आप प्रसव के बाद बच्चे की नई जिम्मेदारियां सर पर आ जाती हैं, जिससे आपकी बहुत सी चिंताएं, डर और तनाव होने लगता है। इससे आप बचें, क्योंकि आपने साथ भूख, थकान और वजन बढ़ाता है। इसके लिए आप तनाव से बचने की ज़रूरत है। साथ ही आपको खुश एवं पर्याप्त नींद लेने की ज़रूरत है। इसके लिए आप तनाव मुक्त हो रहेंगी, तो साथ ही आपके शरीर में जमी कैलोरी को बर्न भी करेगा। 10वां है आपकी रोज़ की दिनचर्या निर्धारित करें। तो आपके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप खुद की एक दिनचर्या बनाएं, जिसमें आप सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करना चाहती हैं, जिससे आप अपने पेट की चर्बी कम कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी दिनचर्या भी निर्धारित कर रही है कि वो आपके लिए भी उचित हो। ऐसी कोई दिनचर्या ना बनाएं जिससे आपको निराशा मिले। आप अपने वज़न को कम करने में भटकें ना। वज़न कम करने के लिए आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। साथ ही अपनी डाइट, अपने सोने उठने का समय ठीक करने की आवश्यकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।